हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में अगहन मास की शुरुआत कब से है और समाप्त कब है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और अगहन मास का महत्व क्या है, उसका नियम क्या है। अगहन मास यह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री राम के विवाह से जुड़े पावन पर्व के लिए जाना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष मास के भी नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री महाभगवत गीता में स्वयं कहा है कि इन माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। इसी कारण इस मास को विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उसके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा विधिवत करना शुभ फलदायक माना गया है। अगहन मास को बहुत ही शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मास में ही भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाई जाती है। और वहीं शिव पुराण के अनुसार अगहन मास में ही हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ निश्चित किया था, जिसके कारण इस मास का महत्व और भी बढ़ गया। इस साल 2023 में अगहन मास की शुरुआत 28 नवंबर दिन मंगलवार को लेकर 26 दिसंबर दिन मंगलवार तक है। अगहन मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत 28 नवंबर दिन मंगलवार को लेकर 12 दिसंबर दिन मंगलवार तक शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी। 13 दिसंबर दिन बुधवार से लेकर 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार तक है। कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली मास को अगहन मास कहलाती है और इस मास में मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास में शुक्ल पक्ष की आखिरी यानी पूर्णिमा और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है और इसी नक्षत्र के नाम पर ही इस मास को नाम मार्गशीर्ष पड़ा। अगहन मास को जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति और पुण्य के प्राप्त करने के सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन महीने में किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों का पानी कई तरह के मौसमी रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाली धार्मिक कार्य से जीवन में बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस मास में जप तप और योग के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से रोग और कष्ट को मुक्ति मिलती है और सकारात्मक विचार बने रहने के साथ मन प्रसन्न रहता है। अगहन मास का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। इस मास में उन लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजन में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करने के साथ शंख का भी पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि अगहन मास के नियम। अगहन मास में रोजाना भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजा और उपासना श्री भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगहन मास में नियमित रूप से संध्या के समय तुलसी जी का समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगहन मास के दौरान प्रतिदिन तुलसी और माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस पावन मास में किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में रोजाना नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अगहन मास में तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना में। बाय फ्रेंड्स।